अच्छा जी, सो वी विल स्टार्ट। मेरा ज़्यादा फोकस होगा ऑन मिड फेस में, जैसे मैंने इनको बताया था। आई विल ट्राई टू शेयर माई ओन एवोल्यूशन, और इस शेयर करने का मकसद ये होगा आपको ये स्टिमुलेट भी करना कि जी यू शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ सीख ली है तो बस आज खत्म। और सेकेंडली हम थोड़ा सा जो आपको डॉक्टर साहबा ने, मैडम ने दिखाया है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियोस एक आध हैं जिसमें वो लेयर्स हम उठा के दिखा देंगे जो इन्होंने पिक्चर्स में दिखाया है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि लेयर्स कैसे जा रही हैं। और लास्ट पे डेंजर जोन्स की एक वीडियो है, वो वीडियो इसके साथ इधर हम माइक रख देंगे क्योंकि उसकी शायद साउंड कम होगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उन्हीं की जुबानी सुने जो मुझे भी सिखाने वाले टीचर हैं, इंस्टेड ऑफ के एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो। तो जो मैंने देखा हुआ है वो आप उसी तरह देख लें, ठीक है? ले जी। सो दिस इज, एक मिनट होल्ड। सो एटीपी अप्रोच बेसिकली आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने फिलर्स का सोचना है तो आपने तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, एनाटॉमी, टेक्निक एंड प्रोडक्ट। अगर तीन चीजों का आपको नहीं इंफॉर्मेशन ठीक, एक भी इनमें से डेफिशिएंट है, तो देन यू आर गोइंग टू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो एनाटॉमी बहुत अच्छी मैडम ने बता दी, और हम उसको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के साथ और एक्सप्लेन कर देंगे। और टेक्निक ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि एक आध कोई वीडियो दिखा दें, लेकिन असल में टेक्निक होगी हैंड्स ऑन। और प्रोडक्ट जो है वो अब्बास साहब ने आपको बता दिया है। मैं ब्रीफली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग टच करता रहूँगा, और कोई और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम एड्रेस कर लेंगे। चलिएगा जी, ये आप सबको पता है, इसका जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं, कि इतने सारे एरियाज हैं जो हम फिलर्स के साथ एड्रेस कर सकते हैं। तो 32 या 34 ये बनते हैं टोटल, गिनने कितने होंगे मेरा ख्याल। तो इनमें से जो मोस्ट कॉमनली हम एड्रेस करते हैं, सारे हम एड्रेस नहीं करते, कर सकते हैं आप, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये इसमें से ये बस ये सफिशिएंट। तो इनमें से मोस्ट कॉमनली हम ये वाले एरियाज एड्रेस करते हैं। चीक को बहुत ज्यादा लोगों का होता है, इसको एड्रेस करते हैं। नेजोलेबियल को, नोज को अब कोई पिछले 3-4 साल से हमने करना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। लिप्स ऑब्वियसली इन हाई डिमांड, ये है आपका जॉ लाइन है, और बाकी ये भी बाजुकात, ये भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको ये टेम्पोरल हॉलविंग होती है। और ऑब्वियसली फोरहेड पे मैडम ने जैसे बताया आपको फैट पैड्स हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। ठीक है जी, आगे चलिएगा। सो हम ये देखेंगे पहले अपर एंड मिड फेस एनाटॉमी एंड कैडेवरिक डाइसेक्शन, और अपर एंड मिड फेस का, फिर डेंजर जोन्स को डिस्कस कर लेंगे कि उनकी इम्प्लीकेशन क्या हैं फॉर फिलर्स, और ये एक वीडियो आप देख लेंगे, और फिर ये हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। लेकिन चीक वाला ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा, 3 जो प्रोसेस जिनके थ्रू मैं गुजरा हूँ ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और ये बात को मैं लास्ट वीडियो दिखा रहा था जो रिसेंटली मैंने आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग। नेक्स्ट जी, ये आपने देख लिया, आपको पता है, आगे चलें। ये आपको पता है, आपने देख लिए, ये भी देख लिया, आगे चलें। ये भी देख लिया, आगे चलें। ये अब हम ये थोड़ी सी वीडियो चला दें थोड़ा सा, और मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और इसका वॉल्यूम हम मैक्सिमम कर देते हैं। अगर ये mid face requires a thorough knowledge of facial anatomy. In this left-sided cadaver dissection, the skin of the mid face has been removed. After the skin, layer 1 is removed. अच्छा, अब ये हम स्किन रिमूव की, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊं ताकि आप उस लेवल पे, ये स्किन रिमूव की, और ये क्या हम देख रहे हैं, ये क्या है, क्या देख रहे हैं, सुपरफिशियल फैट पैड्स जो है ना, वो स्किन के साथ उठ जाते हैं। जब हम फेस लिफ्ट के लिए स्किन उठाते हैं तो वो जो सुपरफिशियल पैड ऑफ फैट्स हैं उनमें से हम थोड़ा सा ऊपर वाले चीज के साथ ले जाते हैं, हल्की सी नीचे छोड़ देते हैं। ये वाले बेसिकली ये क्या नजर आ रहा है आपको, स्मैश, क्योंकि ये ऑर्बिकुलरिस नजर आ रहा है, तो ये स्मैश है। बेसिकली सुपरफिशियल पैड फैट्स हमने उठा दिए। आगे चलिएगा जी। You're looking down at the superficial fat pads of the face.
This, चलते जाएं। along with the orbicularis oculi muscle, अब यहाँ होल्ड कर लें। forms layer 2 and 3 of the face. चलते जाएं, पहले हम खत्म कर लेते हैं। You just keep on. A thorough knowledge of facial anatomy. In this left-sided cadaver dissection, the skin of the midface has been removed. After the skin, layer 1, is removed, we are looking down at the superficial fat pads of the face. This, along with the orbicularis oculi muscle, forms layer 2 and 3 of the face. We have made a medially based flap of layers 2 and 3 of the face, exposing the deep fat of the face. As we look from medial to lateral, we can see the deep fat layers of the face. First of all, the deep medial cheek fat is seen. This deep fat layer is boundaried laterally by the facial vein. The facial vein separates from the facial artery in the midface, and the deep medial cheek fat sits between the facial artery and the facial vein. Just deep to this is the levator labii superioris haliquinasi muscle. Reflection of this muscle shows bone and the infraorbital foramen, which will be shown later. Traveling inferiorly along the facial vein, we see the deep lateral fat of the face. Above this, superior to this, are the soothe layers of the face. The lateral soothe layer is shown in bluish dye. The medial soothe layer has been injected with red dye. अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसको रिकैपिचुलेट में क्विकली कर दूं। जैसे इन्होंने बताया कि सुपरफिशियल फैट है, थोड़ी सी सुपरफिशियल फैट हमने नीचे छोड़ी और थोड़ी सी ऊपर ले गए, और ऑर्बिकुलरिस चूंकि नजर आ रहा है तो टेक्निकली स्पीकिंग ये स्मैश ही है, लेकिन वो फैट में इतना डिफरेंशिएट करना, तो उसने बेसिकली 2 और 3 लेयर को इकट्ठी उठा ली है। ठीक है जी। तो उसके नीचे अब आपने देख लिया, तो ये जो मैडम अभी बता रही थी, यहाँ जो फैट है, दिस इज द मीडियल मोस्ट डीप फैट, जिसके नीचे ये मसल पड़ा, और वही तकरीबन फैट बन जाती है मैलर फैट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मीडियल सूफ और ये, अब अगर इनको फिल करना हो तो कैसे फिल करेंगे मीडियल सूफ और लेटरल सूफ को? जस्ट अ क्वेश्चन, कहाँ फिल करें? इनके यहाँ लगा दें फैट, बोन एक्सीलेंट। तो हम बोन के ऊपर जाएंगे ताकि ये लिफ्ट हो जाए। आगे चलिएगा, हम अभी देखेंगे भी कैसे लगाना है। ये असल में लैपटॉप जो है ना, अब चलेगा। The lateral boundary of the lateral soothe is the zygomatic ligament, which is formed with a small ligament attachment from the zygomaticus major muscle. Superiorly, this is a ligament, and inferiorly, this forms a dense adhesion, which is the boundary of the deep lateral fat of the face, which is shown inferiorly in green dye. ये वो बक्कल फैट जो मैडम कह रही हैं। The boundary of this laterally is the zygomatic ligament. Just below and lateral to this is the parotid-masseteric fascia. This is the deep fascial layer of the face. This layer is just superficial to the masseter muscle. It is pierced inferiorly by the parotid होल्ड duct. कर लीजिए। The parotid duct. अब यहाँ पे first जैसे pierces- मैडम ने बताया कि यहाँ से ही पेरोटिड डक्ट निकल रही है, मीडियल बॉर्डर से, ये मीडियल बॉर्डर है, और यहीं से फेशियल नर्व की ब्रांचेस निकल रही हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप यहाँ पे फिलर्स लगा रहे हैं मीडियल और लेटरल सूफ में,
तो एक तो वो डीप है और दूसरा वो नीचे है। जो आपकी टेम्पोरल ब्रांच है वो साइड से निकल गई है, और सो इट्स क्वाइट सेफ, जो हम अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वो सेफ है इन रिगार्डिंग दी एनाटॉमी। तो यहाँ से निकल रही है आपकी क्वाइट डीप, जिसके ऊपर ये लेयर है और फिर ये पेरोटिड डक्ट है, और यहीं से फेशियल नर्व की ब्रांचेस निकल रही हैं जी। ओल्ड सुपर एज में जी नहीं, इसकी आवाज नहीं। आप देखते जाएं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये 2 लाइंस आ गई और ये 3rd लाइन आ गई जो मिशर से मिड पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ आप सरफेस मार्किंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो वो मार्किंग भी कर ली, सरफेस मार्किंग। ये साथ साथ एनिमेशन है। लेयर्स पंक्चर होती जा रही हैं। स्किन, सुपरफिशियल फैट, स्मैश और डीप फैट, और ये नाउ यू हैव हिट दी बोन, और ये इंजेक्ट होके फैट पैड एक्चुअली इंजेक्ट फिल नहीं हो रहा, उसके नीचे फिलिंग हो रही है। यहाँ जरा होल्ड कीजिएगा इसमें। आई एम सॉरी आप लोग वीडियो बना रहे हैं, बट आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन अ पॉइंट। अब आप देखें, जो हम कहते हैं हिंडर्स लाइन, प्रोमिनेंस पॉइंट, वो तकरीबन यहाँ बनता है, जो दोनों का जंक्शन है। अगर आप इधर इंजेक्ट कर देंगे तो वो तो उधर, तो क्या है कि यहाँ दोनों को इंजेक्ट करें और फिर ब्लेंड करें, ताकि एक हार्मोनियस लुक का एक अच्छा उसका इफेक्ट आए जी। अब ये सुपरफिशियल इंजेक्शन है उसी कैनुला के थ्रू। ये कौन सा सुपरफिशियल, और ये ओल्ड एज के लिए। अब इस प्लेन में आप आ गए, प्रोडक्ट भी चेंज हो गई आइडियली। और ये क्या आप कर रहे हैं, रिट्रोग्रेड एंटीग्रेड। ये रिट्रोग्रेड और फैनिंग कर रहे हैं साथ। नहीं, और बाकी हम इसको स्केप कर दीजिएगा, और इसको हम लें जी, इसको हम उतार भी सकते हैं इसको। जी, थैंक यू वेरी मच। हम इसको फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं ऑन एनी पॉइंट।